हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.2 और उसका हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 दिया हमको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न दिए रखे हैं। ये जो संख्याएं दे रखी है, जैसे यहाँ पे 64 है, 512 है, पूर्ण घन संख्या, इनका क्या निकालना है हमको? घनमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से ना अभाज्य गुणनखंड करना है इनके, और क्या निकालना है? घनमूल निकालना। ठीक है, तो पहला प्रश्न लेते हैं हम 64 को, और जैसा कि प्रश्न में दिया इसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो देखना ये 64 क्या है? सम संख्या है ना, और सम है तो हम इसमें कैसे भाग लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाते हैं इसको, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8 और 2 एकम, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखना 64 के अगर हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो कितने आए? 1 2 3 4 5 और 6 बार 2 आया ना। 1 2 3 4 5 और 6। तो देखना यहाँ पे घनमूल निकालना हमको है ना। और घन क्या होता है? घन की घात जो होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। तो हम यहाँ पे कितने के जोड़े समूह कितने के बनाएंगे? 3 3 के समूह बनाएंगे ना। तो एक तो 3 का समूह ये बना और एक 3 का समूह ये बना। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं? देखो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 3 है ना। 2 की घात 3 हो रही है, 1 2 3, इसकी घात कुछ नहीं है तो कितनी? 1 रहती है। और गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ रही है, और यहाँ पे भी 2 की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? एक साथ लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 ब्रैकेट में लिख लेते हैं और घात इनकी पीछे लगा देंगे। 2 गुणा 2 की घात क्या हो जाएगी? 3। बताओ अब क्या बचा? इधर 64 है ही सही हमारे पास। अब यहाँ से अगर हमने क्यूब हटाया तो क्यूब का इधर क्या बन जाएगा? इधर लग जाएगा वर्ग, वो ये घनमूल का लगेगा है ना, करने में 3। तो बराबर इधर से 3 हट गया तो क्या बचा? 2 गुणा 2। तो अब देखो 64 का अगर हमने घनमूल निकालने तो क्या आएगा? 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 4 के आगे हमारा आंसर, यानी 64 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 4 होगा, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 1। अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं 512। तो 512 के भी हमको सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। तो देखना यहाँ पे भी सम संख्या है तो इसको भी 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो ये जाएगा पहले 2 बार, फिर 1 बचेगा तो ये जाएगा 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा 2 छंग 12, फिर लगाएंगे 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, फिर लगाएंगे 2 से 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर लगाएंगे 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर लगाएंगे 2 से 2 अट्ठी 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 एकम 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो देखना अगर यहाँ भी हम देखें तो इसमें भी 2 2 के कितने समूह बन रहे हैं? देखना 512 के बराबर क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9 बार 2 है ना। हमेशा 3 का गुणांक क्या आएगा, है ना। 3 का जो गुणज है वही यहाँ पे संख्या आएगी। ये 3 बार 2 आ रहा है, ये 3 बार 2 और ये 3 बार 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखना यहाँ से हम इसको लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। तो सेम कंडीशन लग रही जैसे पहले सवाल में हो रहा था, है ना। तो हम इन तीनों को क्या करेंगे? एक साथ लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और टोटल इसकी पूरे की घात कितनी है? 3। देखना तीनों की घात 3 है तो हम इसको एक साथ ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम जैसे ही घात हटाएंगे तो इधर लग जाएगा घनमूल। तो 512 के ऊपर घनमूल लगेगा, है ना। यहाँ से घात 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ क्या बचा? 2 गुणा 2 गुणा 2, और अगर इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो 8 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर, है ना। यानी 512 जो इसका घनमूल क्या होगा? तो 8 होगा। 8 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो क्या आ जाएंगे? हमारे पास 512 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को हल किया। अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, और ये दिया है हमको 10,648। तो 10,648 के पहले तो होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखना इसमें भी हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10,
2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। 10,648 का जो आधा हो जाएगा 5,324। वापस लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, बचेगा 1, 2 छंग 12, फिर बचा 1, 2 छंग 12 और 2 दूना 4। फिर लगाएंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एक कम 2। अब आ गया 1331। देखना 1331 चूँकि एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसका भाग लगता है, 11 का भाग लगेगा इसमें ना। विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 3, 5, 7 या 9 से भाग लगाने जाएंगे नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 13 का क्यूब है ना, सॉरी 11 का क्यूब है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 से भाग लगेगा। 11 से लगाएंगे हम, 11 एकम 11, 13 में से 11 गए, बचेंगे 2, तो ये हो गए 23, तो 11 दूना 22, फिर 1 बचा तो ये हो गया 11 एकम 11, 11 हो गए यहाँ पे। ठीक है, वापस से 11 बार 11 से लगाएंगे तो ये जाएगा, एक बार तो 11 एकम 11 और 1 बचेगा तो फिर 11 एकम 11, फिर लगाएंगे 11 से तो ये आ जाएगा लास्ट में 1। अब बताओ इसके गुणनखंड क्या है हमारे पास में, 10,648 के हमने गुणनखंड किए तो ये आया हमारे पास में 3 बार तो आया 2, 1 2 3, और 3 ही बार क्या आया 11। ठीक है, यानी एक समूह तो बना हमारे पास में 2 का, और एक समूह का ही का बना 11 का। एक समूह बना 2 का, एक समूह बना 11 का। बस इसको लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की घात 3 है ना, और इसको लिखेंगे हम 11 की घात 3। तो अब बताओ दोनों की घात चूँकि समान है तो इसको हम नियम से क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 11 की घात 3। इधर क्या था हमारा 10,648, तो यहाँ भी यही रहेगा 10,648। अब यहाँ से हम घात 3 को हटाएंगे तो घात 3 इधर आ जाएगी ना, ये बन जाएगा इसका घनमूल 10,648 करनी में 3, और इधर बचे हमारे पास में 2 गुणा 11। अब देखो 11 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 22 है ना, 11 दूना 22, तो 22 क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 10,648 का जो घनमूल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में 22 है ना। 2 दूना 4 दूना 8, इकाई का अंक से हम मैच कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हमको यहाँ पे 27,000। ठीक है, देखना 27,000 के हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चूंकि ये भी एक सम संख्या है तो इसमें भी कैसे लगा देंगे हम, 2 से भाग लगा देते हैं। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 जीरो बचे तो 2 जीरो ऐसे लग जाएंगे। अब फिर लगाएंगे 2 से, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 सती 14, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और लग जाएगा 0। फिर 0 आया, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सती 14 और 2 पंजे 10। अब आ गए 5, देखना 5 आ गए, इसलिए इसको हम विषम संख्या है तो विषम संख्या से लगा दे पहले। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और यहाँ से 3 पंजो 15। अब वापस 3 से लगाएंगे तो ये जाएगा 3 तिया 9, बचे 2, 3 7 21, फिर से बचा 1 तो ये हो गया 3 पंजो 15। एक और बार लगाएंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजो 15। अब देखो 125 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आएंगे, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम विषम संख्या की तरफ। तो 3 के बाद में अगली संख्या आएगी 5, 5 से जाएगा 2 बार, 5 दूना 10 और 2 बचेंगे यहाँ से तो 5 5 25। फिर लगाएंगे 5 का, तो 5 का 5 बार जाएगा, 5 5 25 और लास्ट में 5 एकम 5, यानी टोटल 27,000 के जो गुणनखंड आएंगे अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है। तो एक समूह तो बना 2 का, एक बना 3 का और एक बना 5 का है ना। एक समूह बना यहाँ पे 2 का, एक बना 3 का और एक बना 5 का। और चूंकि यहाँ पे घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए हमको समूह कितने का बनाना है, 3 का बनाना है ना। एक समूह बन गया हमारे पास 2, एक बन गया 3 और एक बन गया 5 का। ठीक है, इनको हम कन्वर्ट करके घात में लिख लेते हैं। देखना एक तो 2 बार 3 आया इधर, सॉरी 3 बार 2 आया, 3 बार 3 आया और 3 बार 5 आया। तीनों की घात क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, ये हो जाएगा 3 की घात 3 और ये हो जाएगा 5 की घात 3। अब देखना इधर 27,000 है, इसे हमारे पास बराबर तीनों को हम क्या लिख लेंगे, एक साथ में लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 और इसकी घात कितनी लगा देंगे 3।
अब जब इधर से हम घात हटाएंगे तो घात इधर आएगी, इधर लग जाएगा घनमूल 27,000 के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी टोटल क्या हो जाएगा 2 3 6 और 6 5 30। तो 30 क्या आ जाएगा हमारे पास में, आंसर आ जाएगा ना। 27,000 का घनमूल क्या होता है, तो ये होता है 30। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। समझ में आया होगा आपको। अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ले लेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, और ये दिया है हमको 15,625। 15,625। अब देखना, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पे विषम संख्या है तो हम पहले इसको विषम संख्या से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे। 3 से जाएगा 5 बार, 3 5 15, वापस 6 तो 3 दूना 6 और 25 आ गए ना, तो 25 तो 3 के बारे में नहीं आते हैं। तो अब 3 से नहीं लग रहा है, तो इसको हमको कहीं से लगाना पड़ेगा, 5 से ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो 5 से लगाएंगे, देखना 15 है तो 5 दिया 15। अब यहाँ से कितना बचा, कुछ नहीं बचा। अब 6 है हमारे पास, 5 है कम 5, यहाँ से बचा 1, 5 दूना 10 और 2 बचे, तो ये हो जाएगा 5 5 25। वापस फिर से लगेगा 5 से, 5 6 30, 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूना 10, 2 बचे, तो 5 5 25। अब लगाएंगे वापस 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 5 25। फिर लगाएंगे 5 से, 5 दूना 10 और 5 5 25। फिर लगाएगा 5 से, ही जाएगा 5 बार, और एक और बार लगाएंगे 5 से, तो ये जाएगा 1 बार। यानी टोटल जो 15,625 का गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 और 5 गुणा 5 गुणा 5। यानी टोटल कुल मिला के 2 समूह बने 5 के, है ना। ये एक समूह ये बना 5 का और एक समूह ये बना। अब इनको क्या लिख लेते हैं हम, घात बना के लिख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको हम लिख लेंगे 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। इधर है हमारे पास में 15,625। ठीक है, देखो 15,625। इधर क्या करेंगे, हम दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं, 5 गुणा 5 और इसकी घात 3। अब जैसे हम इधर से घात हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा, है ना। तो ये लग गया घनमूल 15,625 के ऊपर। अब इधर क्या बचा, 5 और 5, है ना। ये घात 3 जो है वो क्यूब हट जाएगा यहाँ से। तो देखना 5 का गुणा अगर हमने 5 में किया तो ये आएगा 25। यानी टोटल 15,625 का जो घनमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हमको 13,824। इसका निकाल लेते हैं घनमूल। देखना, चूंकि ये भी एक सम संख्या है, इसमें भी 2 से भाग लगाएंगे, ये जाएगा 2 छंग 12, 1 बचा, 2 में 18, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। वापस से लगाएंगे 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छंग 12। 2 से लगाएंगे 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 8 16। फिर लगाएंगे 2 से 2 8 16, बचा 1, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर लगाएंगे 2 से, तो ये जाएगा 4 बार। अब जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2 और 1 बचेगा, तो 2 छंग 12, 2 एक कम 2। और देखना, इसके बाद में 2 संख्या एक साथ में ले रहे हैं हम, चूँकि 2 के पाड़े में 1 नहीं आता इसलिए हमको लगाना पड़ेगा 0, और ये हो जाएगा 2 8 16। वापस से लगाएंगे 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 7 14। अब 27 आ गया, चूँकि यहाँ विषम संख्या, इसलिए हम इसको लगाएंगे विषम संख्या से। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तब देखना टोटल 13,824 के जो गुणनखंड आएंगे हमारे पास वो क्या क्या है। तो पहला समूह बना था 2 का, फिर अगला बना वो भी 2 का बना, एक और बना वो भी 2 का बना। यानी 3 समूह तो अलग अलग 3 3 के इकाई के बने, 2 के बने और एक बना लास्ट में 3 का। तो कितनी बार आया, 2 2 3 3 6 और 3 9 बार। तो क्या आया यहाँ पे, 2 ही आया। 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9, इसके बाद में 3 आया है ना, तो 3 समूह बन रहे हैं यहाँ पे अलग अलग, है ना, 2 के, तो एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, और 3 के भी कितना समूह बन रहा है, इसका भी बन रहा है एक। तो हम इसको लिख लेते हैं, एक एक बार सबको लिखेंगे। 13,824, इसके बराबर में देखना 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 और गुणा 2 की घात 3, और यहाँ से 3 की घात कितना हो जाएगा 3। अब देखना हम इन सबको क्या करेंगे, एक साथ में लिख देंगे। तो एक साथ में जब लिखेंगे सबकी घात हम बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और इसकी घात भी 3। अब जब यहाँ से हम घात हटाएंगे तो वही नियम हमारा इधर क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा 138 24 के ऊपर, ठीक है। तो इधर बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। बस इसको हल कर लेते हैं, हमारे आंसर आ जाएंगे। देखना 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, और 8 का 3 में करें तो 24। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 13,824 का घनमूल कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 6 हल किया। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक, ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न क्रमांक 7, और ये दिया हमको 1,10,592 है ना। तो इसमें हम सबसे पहले लगा लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, और चूंकि यहाँ पे सम संख्या है तो सम संख्या के लिए हम कैसे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, इसको 2 से लगाएंगे, ये जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, एक बचेगा तो फिर वापस से हो जाएंगे 2 पंजे 10। अब यहाँ पे आए 5, तो इसको लगाएंगे 2 बार, 2 दूना 4, एक बचेगा तो ये हो जाएंगे 19, फिर लगाएंगे 2 नम 18 और एक बचेगा तो 2 छंग 12, फिर लगाएंगे हम 2 से भाग, है ना, तो 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 छंग 12 और 2 चौके 8 और 2 आठी 16, फिर लगाएंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 आठी 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब ये 13,824 आ गया है ना, जो भी आया था। फिर इसमें लगेगा 2 छंग 12, 2 नम 18 और 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, फिर लगाएंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, फिर लगाएंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 आठी 16, फिर लगेगा 2 से, तो 2 आठी 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर लगाएंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 सा 16 में फिर लगाएंगे 2 एक कम 2, 0 लग जाएगा, 2 आठी 16, फिर लगाएंगे 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 54 आ रहे हैं ना, 54 से आगे इधर कर लेते हैं हम। तो इसमें लगाएंगे भाग हम, इसमें भी 2 से लगाना पड़ेगा, सम संख्या है, 2 दूना 4, 2 सती 14। अब 27 में 3 से लगाना पड़ेगा, 27 एक विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखना इसमें हमको निकालना है गुणनखंड, इसके देखेंगे कितने समूह बने हमारे पास टोटल। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पहला समूह 2 का है, उसके बाद में वापस से फिर 2 का, एक और समूह बना 2 का, फिर एक और बना 2 का, 2 और एक ये, और लास्ट समूह कितने का बना, 3 का बना, है ना। तो टोटल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 1,10,592 के गुणनखंड। तो देखना 1,10,592 के जो गुणनखंड आएंगे, इसमें 3 समूह तो अलग अलग बने 2 के, है ना, 2 6 7 8 9, है ना। देखना 2 का एक ये बना, एक ये बना, 4 समूह बन रहे हैं ना, 12 बार आएगा, 10 11 और 12, और लास्ट टाइम क्या है हमारे पास 3, तो 3 को लिख लेते हैं हम 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। देखना 4 समूह तो यहाँ पे 2 2 के बन रहे हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और लास्ट का ही का बन रहा है, 3 का बन रहा है। तो इन सभी को लिख लेते हैं घात 3 बना के, 1,10,592 बराबर 2 की घात 3 गुणा 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 3 की घात 3। यहाँ पे कितनी बार आया, 2 4 बार, है ना, 4 जोड़े बन रहे थे इसके। अब इन सबको एक साथ में लिखते हैं हम,
तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और सबकी घात 3 है ना, सबकी घात 3 आ रही, समान आ रही, इसलिए हम इन सबको एक साथ में लिख रहे हैं ना। 110 592। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से घात 3 इधर आ जाएगी, इसको इधर भेजेंगे क्योंकि हमको घनमूल निकालना है। तो 110 592 ये 3 इधर आ जाएंगे ना, इधर क्या बचेगा, घात हट जाएगी केवल, तो जो बचेंगे उनका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमारे आंसर आ जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का 3 गुना, 16 तिया 48। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 48 है ना। 1,10,592 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 48। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां। समझ में आया होगा आपको, अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 को हल, और ये दिया है हमको 46,656। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो देखना यहाँ पे भी सम संख्या दे रखी, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 अटे 16, एक बचा यहाँ से है ना। अब वापस 2 से लगाएंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पे भी 2 एक कम 2, यहाँ एक बचेगा, ये हो जाएगा 2 छंग 12, फिर एक बचेगा 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर लगाएंगे 2 से भाग, तो ये जाएगा 2 पंजे 10, एक बचेगा 2 अट्ठी 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 नम 18, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, फिर लगाएंगे 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर लगेगा 2 से, 2 साथी 14, 2 दूना 4 और 2 नम 18। अब देखना यहाँ पे 729 आ गया। 729 क्या है, एक विषम संख्या है, तो चूंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाना पड़ेगा। 3 दूना 6, बचेगा 1, तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, फिर वापस लगाएंगे 3 से, तो 3 आठ 24, 3 एकम 3, फिर लगेगा 3 से, 3 दूना 6 और 2 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 3 7 21, फिर लगाएंगे 3 से, 3 नम 27, फिर लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9 और लास्ट में हो जाएगा 3 एकम 3। तो देखना टोटल हम अगर यहाँ पे 46,656 के अभाज्य गुणनखंड में देखें तो इसमें 2 2 के समूह बन रहे हैं 2, और 3 3 के भी समूह बन रहे हैं 2, है ना। 3 3 भी कितनी बार आया, 3 3 बार आया, 2 बार, और 2 2 भी आया है ना 3 3 के समूह में। तो टोटल हम लिख लेते हैं यहाँ पे 46,656 के जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये पहला समूह हो गया, ये दूसरा, तीसरा आया 3 का और चौथा भी आया 3 का, है ना। तो ये टोटल कितने सब 4 समूह बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, 3 की घात में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 की घात 3, यहाँ पे भी 2 की घात 3, इसमें आएगा 3 की घात 3 और इसमें भी आएगा 3 की घात 3। अब 46,656 बराबर, देखना चूँकि यहाँ पे सभी की घात समान है इसलिए हम सबको एक साथ में लिख लेंगे। ठीक है, और इसकी घात कितनी लगा देंगे, 3। अगर हमने यहाँ से 3 घात हटाई तो घात इधर आ जाएगी, यानी इधर घनमूल बन जाएगा इसका, और हमको घनमूल ही पूछा गया है प्रश्न में, तो जो संख्याएं बची इनका हम कर लेंगे गुणा। ठीक है, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का 3 में करेंगे 12 और 12 का 3 में करेंगे तो 12 तिया 36। तो टोटल इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 36। 46,656 का घनमूल। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 8। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 9, और प्रश्न क्रमांक 9 दिया हमको 1,75,616। ठीक है, तो देखना यहाँ देखेंगे हम कि एक सम संख्या है और सम संख्या है, तो इसमें भी हम कहीं से भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे 2 से भाग, 2 आठी 16, यहाँ से बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 2 साथी 14, फिर बचा 1, तो ये हो गया 2 आठी 16। और देखना अब क्या बचा हमारे पास में, केवल 16 बचे। 16 बचे यानी 2 अंक ले रहे हैं हम, चूँकि 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता इसलिए हम लगा देंगे 0, और ये हो जाएगा 2 आठी 16। वापस से लगाएंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 तिया 6,
2 नम 18 और 0 का 0 और 2 चौके 8। फिर लगाएंगे 2 से, तो ये 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, यहाँ से 2 नम 18 और एक बचा थी वो वापस हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4। फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 एक कम 2। अब यहाँ पे 19 आ रहे हैं, चूँकि यहाँ पे भी हम 2 संख्या एक साथ में ले रहे हैं तो हमको लगाना पड़ेगा 0। ये हो जाएगा 2 नम 18, एक बचेगा 2 साथी 14, फिर एक बचेगा 2 छंग 12। फिर लगाएंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 आठी 16 और फिर एक बचेगा, फिर 2 आठे 16। फिर लग जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 2 साथी 14, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। फिर लग जाएगा 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 साथी 14 और 2 दूना 4। फिर लगाएंगे 2 से, 2 छंग 12, बचेगा 1, 2 आठी 16 और फिर एक बचेगा 2 छंग 12। फिर लगाएंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब आ गया 343। तो देखना 343 भी क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसलिए इसमें भी कैसे लगाएंगे हम, विषम संख्या से भाग लगाएंगे। तो चूँकि यहाँ पे अगर हम देखें 3 एकम 3 और वापस से 3 एकम 3 कर दें तो 13 बच जाएगा। 13 3 के बारे में नहीं आता है, 7 से लगेगा इसमें भाग, है ना। 7 से लगाएंगे, 7 चौक 28, 28 के बाद कितने बचेंगे यहाँ पे, 6 बच रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 7 नम 63। फिर लगेगा 7 से, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो टोटल इसके जो समूह बने 1,75,616 के, वो कितने बने, तो देखो पहला समूह बना 2 का, दूसरा भी बना 2 का, तीसरा भी बना 2 का और चौथा बना यहाँ पे 7 का। तो इसको लिख लेते हैं हम, 1,75,616 बराबर, देखना 3 समूह तो यहाँ पे 2 2 के बने हैं ना, एक दूसरा भी 2 का बना और तीसरा भी का बना, 2 का ही बना। उसके बाद में चौथा समूह बना हमारे पास में 7 का। ठीक है, ये पहला समूह हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, ये चौथा। तो चूंकि यहाँ पे सब कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, तो हम इसको 3 की घात बना के लिख लेते हैं। 1,75,616 बराबर 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 और गुणा 7 की घात 3। और देखना यहाँ पे भी घातें हमारी समान ही आएगी सभी में, तो इसको हम एक साथ में लिख लेते हैं पूरे को, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 और इसकी घात हो जाएगी पूरे की 3। देखो अब यहाँ से घात हटाएंगे तो इधर लग जाएगा घनमूल, चूँकि घात 3 है यहाँ पे इसलिए घनमूल लगेगा, है ना। 2 होती तो वर्गमूल लगता है, तो बराबर ये बच जाएगा पूरा, है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का डबल करेंगे 8 और 8 का 7 गुना करेंगे तो 8 7 56, यानी इसका घनमूल क्या आ जाएगा 56। 1,75,616 का जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, तो 56 आएगा, है ना। ठीक है, तो अब हम लेंगे प्रश्न क्रमांक 10 और ये दिया हमको 91,125। देखना यहाँ पे भी क्या दिया हमको, विषम संख्या दे रखी है, तो विषम संख्या इसलिए हम इसको कैसे लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे। 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और अब देखना एक तो इसके पहाड़े में आता नहीं तो हम यहाँ लगा देंगे 0 पहले। अब 11 ले लेते हैं, तो 3 तिया 9 और बचा यहाँ से 2, तो हो गया 3 7 21, फिर एक बचा तो हो गया 3 5 15। वापस लगाएंगे 3 से, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर लग जाएगा 3 से, 3 तिया 9 बचा 1, वापस से 3 तिया 9 बचे 2, 3 7 21 और 3 5 15, 33 75। फिर लग जाएगा 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 तिया 9 और 2 बचेगा 3 7 21 और 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 5 15, 125। अब 125 में हम लगाएंगे 5 से जाएगा 25 बार, 5 दूना 10 और 5 5 25। फिर लगाएंगे 5 से जाएगा 5 बार और फिर लगाएंगे 5 से जाएगा 1 बार। ठीक है, तो अब हम टोटल
लिख लेते हैं। कितने समूह बने यहाँ पे 91,125 के। देखना पहला समूह बना 3 का, दूसरा बना ये भी 3 का और तीसरा बना ये 5 का बना है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 91,125 बराबर पहला समूह जो है वो 3 का है, दूसरा भी 3 का है और तीसरा है 5 का। यहाँ पे है ना, देखना ये पहला समूह 3 का बना, दूसरा वाला भी 3 का बना और तीसरा वाला बना यहाँ पे 5 का। तो इसको हम 3 की घात में लिख लेते हैं पहले तो। देखना इसको हम लिखेंगे 3 की घात 3, इसको भी लिखेंगे 3 की घात 3 और ये बन जाएगा 5 की घात 3। और चूंकि यहाँ पे घातें सभी की एक जैसी है इसलिए हम इसको लिख लेते हैं 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 5 और इसकी घात 3। इधर है हमारे पास में 91,125। अब देखना इसमें भी घात 3 हटाएंगे तो इधर लग जाएगा घनमूल। 91,125 की करनी में आ जाएंगे 3। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तिया 9 और 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 पंजे 45। तो 45 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा जो 91,125 का क्या है, घनमूल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक पहला जो था 6.2 का वो हल किया। पूरा प्रश्न समझ में आया होगा आपको। अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो हमारे चैनल जेईई प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।